नमस्कार बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं पीडिया कॉल्स में। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आपके क्लास 10th ज्योग्राफी पोर्शन के चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ द इकोनॉमी के बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन के बारे में पहले एक लाइन हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन उतना ही पुराना है इस पृथ्वी पर जितना कि मानव जीवन। अब कुछ बदला है तब से लेकर अब तक, तो सिर्फ कम्युनिकेशन के तरीके बदले हैं, उसके टूल्स बदले हैं, हमारी लैंग्वेज बदली है। पर कम्युनिकेशन जब इंसान का जन्म हुआ तब से लेकर अब तक चलता आ रहा है। तो आइए सबसे पहले हम इस वर्ड के बारे में ही थोड़ा सा जानें, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या है ये जाने बगैर हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो देखिए, कम्युनिकेशन जो हमारा वर्ड है वो कम्युनिस या कम्युनिकेयर एक लैटिन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है टू इम्पार्ट और टू शेयर और टू मेक इट कॉमन। तो कम्युनिकेशन क्या है, फिर इसको कैसे डिफाइन करें? तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग और शेयरिंग ideas, opinion, facts, etc. from one person to another person with the help of a common system of symbols। यानी कि जो लैंग्वेज की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, तो लैंग्वेज इस कम्युनिकेशन का ही एक भाग होता है, एक टूल होता है। तो कम्युनिकेशन का ब्रॉड मीनिंग अब हम जान चुके हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ को, ओपिनियंस को ट्रांसमिट करते हैं दूसरों तक, और दूसरों के आइडियाज़ को ट्रांसमिशन लेकर के हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये कम्युनिकेशन का मीनिंग है। अब कम्युनिकेशन की प्रोसेस का क्या होती है उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कर लें। कम्युनिकेशन की प्रोसेस सेंडर से स्टार्ट होती है। एक इंसान है सेंडर, एक है रिसीवर, इन दो से स्टार्ट होती है। कैसे कैसे स्टार्ट होती है? सेंडर के दिमाग में आइडिया आता है जिसको मैसेज में कन्वर्ट करता है। मैसेज में कन्वर्ट जब करता है तो सामने वाले को देख करके किस लैंग्वेज में, वर्ड में समझेगा, उसको एनकोडिंग करता है, यानी कि पूरी लैंग्वेज वो बनाता है अपनी, और फिर वो उसका मीडियम चूज करता है कि वो उसको वर्बली बताएगा, नॉन वर्बली बताएगा, या किस एस्पेक्ट में बताएगा। मीडियम चूज करने के बाद वो टूल चूज करता है, एक चैनल चूज करता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा चैनल है। चैनल में वो चूज करेगा किस, टेलीफोनिकली बताएगा, मेल करके बताएगा, लिख कर बताएगा, ओरली बताएगा, कैसे क्या करेगा, कौन से वो अपैरेटस यूज करेगा, वो चैनल हो जाएगा हमारा। और उसके बाद बच्चों मैसेज चला जाएगा रिसीवर के पास, तो रिसीवर आ जाएगा। रिसीवर के नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? रिसीवर उस मैसेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, जिसको हम समझते हैं डिकोडिंग। सेंडर ने एनकोडिंग की थी, रिसीवर डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग करने के बाद वो अपना रिस्पॉन्स या फीडबैक जो है सामने वाले से शेयर करेगा कि उसको कितना समझ आया या नहीं आया। तो ये हमारे बच्चों जो है कम्युनिकेशन की पूरी प्रोसेस है। अब इसकी टाइप्स के बारे में बात करें तो वर्बल हो सकता है, यानी कि स्पीकिंग हो सकती है। उसके बाद नॉन वर्बल हो सकता है, जेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से, सिंबल से हम बता सकते हैं, मैसेज ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को। और उसके बाद रिटन है। रिटन में आप सब जानते हैं कि हम लिख करके अपने आइडियाज़ को किसी चैनल के थ्रू जो है, मेलिंग के थ्रू, या फिर हमारा किसी बुक के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू आगे ट्रांसमिट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारी एक और टाइप हो सकती है, वैसे मेनली 3 ही काउंट होते हैं, लेकिन चौथी टाइप भी हो सकती है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में हम फोटो दिखा सकते हैं, स्केच दिखा सकते हैं। इस प्रकार से हम जो है ये कम्युनिकेशन करते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की। तो आपको शायद ध्यान होगा कि चैप्टर के फर्स्ट पेज पर एक लाइन दी गई थी कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री हैं। चैप्टर में हम क्या सीख रहे हैं कि एक कंट्री की डेवलपमेंट जो होती है वो ट्रेड से होती है, और ट्रेड जो है वो किसके ऊपर टिका हुआ होता है, उसकी कौन कौन से पिलर हैं? ट्रांसपोर्टेशन है और कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन उसका दूसरा पिलर है लाइफ लाइन्स ऑफ द इकोनॉमी में का।
उसके बाद ट्रेड अपने आप में एक पिलर भी है और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जिसकी ब्रांचेज हैं उसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो भी है। तो हम देखें कि ये किस प्रकार से सपोर्टिंग टूल है, किस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री है। तो उसके लिए स्टूडेंट हम जाने सबसे पहले कि मान लीजिए कि 200 साल पहले की बात करें, इंडिया का ट्रेड जो है यूरोपियन कंट्रीज के साथ बहुत ही अच्छा था। बात करें कपड़े के बारे में, टेक्सटाइल ट्रेड जो था वो इंडिया का बहुत ही अच्छा था। लेकिन वहाँ से अंग्रेज ऑर्डर करते थे इंडिया के क्लॉथ को मंगवाने के लिए, और क्या कम्युनिकेशन का टूल लेते थे, वहाँ से जो जहाज़ आता था उसके थ्रू मैसेंजर जो है वो हमारे पास ऑर्डर लेकर आता था। तो 2 से 3 महीने तो उसी में निकल गए, फिर 2 से 3 महीने वहाँ जाने में निकल गए, फिर उसका रिप्लाई, कोई फीडबैक है, तो बहुत ही लंबा प्रोसेस था। तो ट्रेड में उसमें क्या होता है, ट्रेड में बैरियर आते हैं, और कम्युनिकेशन हर एक जगह पर हमारे ट्रेड को, हमारी लाइफ को स्मूथ करता है। तो ये इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री है। और इसके कौन कौन से टूल्स हैं, कैसे कैसे हम इसको यूटिलाइज करते हैं, इंडिया में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कितना फैला हुआ है, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो इंडिया में सबसे पहले यदि हम कम्युनिकेशन के टूल्स की बात करें तो यहाँ पर बात आती है कि कम्युनिकेशन जो है वो 2 तरह का हो सकता है, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में हम जैसे टेलीफोनिकली हमने बात कर ली, हमने फेस टू फेस बातचीत कर ली, हमने लेटर डाल दिया, ये सारे इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के मोड हैं। लेकिन यदि मास कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें रेडियो है, टेलीविज़न है, और उसके बाद इंटरनेट है, बुक है, मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर है। ये वो टूल्स हैं जो एक साथ ही लाखों लोगों तक पहुंचते हैं और हमारे कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो इन टूल्स के बारे में हम अभी जानने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पोस्टल सर्विसेज के बारे में जानेंगे कि हम जो लेटर भेजते हैं, हम पोस्टल सर्विसेज का यूज़ करते हैं, वो हमारी किस किस प्रकार से यूटिलाइज होती है कंट्री में। तो हमारा पोस्टल जो सर्विसेज है वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। इंडिया की पोस्टल सर्विसेज वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो पहली फ्लाइट जो चली थी अहमदाबाद और नैनी के बीच में, वो भी एक हमारा एयरलिफ्टेड मेल ही था, यानी कि जो क्राफ्ट था, हमारा प्लेन जो था वो मेल के लिए यूज़ किया गया था। तो स्टूडेंट्स, इंडिया में इसकी जो शुरुआत है हमारी पोस्टल सर्विसेज की, वो स्टार्टिंग है हमारी 1766 से, और 1766 में रॉबर्ट क्लाइव ने ये सर्विसेज स्टार्ट की थी। उसके बाद धीरे धीरे अगले 100 सालों में ये पोस्टल सर्विसेज का हमारा नेटवर्क जो है वो बढ़ता गया, और आज हम इस पोजीशन पर हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल सर्विसेज और नेटवर्क हमारे कंट्री में है। और आज मैं आपको बताऊं कि इंडिया में लगभग 1.5 लाख हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं, और हमारी जो मेल्स हैं उसको स्पीड अप करने के लिए 6 चैनल बनाए गए हैं, मेलिंग चैनल जो है इस्टेब्लिश किए गए हैं। सबसे पहला है राजधानी चैनल। तो राजधानी मेल चैनल जो है वो सबसे पहला है। तो उसके अंदर क्या होता है, येलो लेटर्ड तो बॉक्स इंस्टॉल्ड किए जाते हैं, और इन येलो बॉक्सेस में हमारा वो मेल डाले जाते हैं जो हमारे नेशनल कैपिटल दिल्ली से स्टेट कैपिटल के लिए जो मेल डाली जाती है, यानी कि फिगर आउट करने के लिए, बाइफरकेट करने के लिए ये मेलिंग सर्विस बनाई गई है ताकि ये स्पीड अप हो सके। दूसरा जो है हमारा मेट्रो मेल चैनल है। मेट्रो हमारे जो मेगा सिटीज़ हैं इंडिया की, 6 शहरों की, उनकी जहाँ पर पिन कोडिंग होती है, उन पिन कोडिंग के लेटर्स जो हैं वो ब्लू लेटर बॉक्स में डाले जाते हैं और वो जाते हैं हमारे मेट्रो सिटीज़ में। उसके बाद हमारा ग्रीन मेल चैनल है। ग्रीन मेल हमारे कॉमन कम्युनिकेशन के लिए होता है, लेटर और दूसरी चीज़ों के एनवलप के लिए होता है, और ये हमारा ग्रीन बॉक्स इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि सेग्रीगेट किया जा सके दूसरी मेल्स को हमारी इन मेल्स से। उसके बाद बिजनेस मेल चैनल हमारा है। इस बिजनेस मेल चैनल में बच्चों
वो मेल जाती हैं, एक्सक्लूसिव मेल्स होती हैं जो बिजनेस फर्स्ट क्लास बिजनेस मेल अंडरसाइंड होती हैं, अथॉरिटी टू अथॉरिटी होती हैं, वो मेल इस सर्विसेज के तहत जाते हैं ताकि उनमें कोई डिले ना हो सके। इसके बाद स्टूडेंट आप देखें बिजनेस को ही और फैसिलिटेट करने के लिए एक और सर्विस चलाई गई जिसका नाम है बल्क मेल चैनल। बल्क मेल चैनल में हमारी कॉमन बिजनेस मेल्स होती हैं जो एक लार्ज नंबर में जाती हैं, उनको सेग्रीगेट करके और इस बल्क मेल चैनल के थ्रू सेंड किया जाता है। लास्ट में हमारा जो है एक और चैनल बचता है, वो है पीरियोडिकल्स। वो कौन सा चैनल है? पीरियोडिकल चैनल है। पीरियोडिकल चैनल में हमारे जितने भी न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं या कोई पीरियोडिक मेल्स आनी होती हैं, वो सारी बाइफरकेटेड वे में इस मेल के थ्रू जाती हैं। तो आपने देखा कि मेलिंग जो है इंडिया में किस प्रकार से नंबर 1 है और कौन कौन सी सर्विसेज ये यूज कर रहा है। ये हमारी पोस्टल सर्विसेज थी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करें दूसरे हमारे एक मीडियम की जिसका नाम है रेडियो। अब रेडियो के बारे में भी थोड़ी सी बैकग्राउंड हम जानेंगे। एक जर्मन साइंटिस्ट होते थे, हाइनरिक हर्ट्ज उनका नाम था। आपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी या चैनल का नाम भी सुना होगा, इतनी फ्रीक्वेंसी इतने हर्ट्ज पर चलती है तो उनके नाम पर ही होता है। तो हाइनरिक हर्ट्ज एक जर्मन साइंटिस्ट जिन्होंने ये प्रूव किया कि नेचर में रेडियो वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। इसी फॉर्मूला को, इसी नॉलेज को बेस मानकर एक यंग इटालियन साइंटिस्ट ने जिनका नाम था मार्कोनी, उन्होंने 1895 में रेडियो का आविष्कार किया, 1895 में, और उन्होंने ट्रांसमिशन करके दिखाया एक जगह से दूसरी जगह पर। अब मैं बात करूं कि इंडिया में इसकी जो सर्विसेज है रेडियो की, वो स्टार्ट हुई हमारी 1923 में। जून 1923 में 3 प्रेसिडेंशियल सिटी बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, इन 3 शहरों में 2 से 3 घंटे की एक हमारी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेडियो की स्टार्ट हुई, जो कि बाद में 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के नाम से स्टार्टअप इनको दिया गया और चैनल इस्टेब्लिश किया गया। और आज ये चैनल भारत के हर एक शहर तक ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू पहुंचता है और इसमें हम हर तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम, बिजनेस प्रोग्राम, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, सब चीज़ों से अवेयर होते हैं और हमारे जो कंट्री का जो कम्युनिकेशन का नेटवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके साथ साथ ही हम टीवी की बात करें तो टीवी भी हमारा जो है 15 सितंबर 1959 में हमारा फर्स्ट दूरदर्शन चैनल जो है एक टेस्ट टेलीकास्ट के रूप में इस्टेब्लिश किया गया न्यू दिल्ली में, और 1965 में इसको एक रेगुलर सर्विस के रूप में स्टार्टअप दिया गया। और आज बच्चों आप देखते होंगे कि ये जितने भी हमारे मेल्स के चैनल हैं, रेडियो के चैनल हैं, टीवी के चैनल हैं, हमारी बात करें टेलीफोन की, टेलीफोन आप सब जानते होंगे कि 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया और 1973 में पहला मोबाइल फ़ोन बनाया गया मोटोरोला कंपनी के द्वारा। और आज इंडिया में कई करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को स्पीड अप करते हैं। इंटरनेट एक बहुत अच्छा टूल है जो बिजनेस, और आज आप देख रहे होंगे कि ट्रेड को एक्सपेंड करने में इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन परचेजिंग, हर एक चीज़ हम कर सकते हैं। सेलिंग और परचेजिंग दोनों ही तरह के काम कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट का काम कर सकते हैं। तो आज हमारे इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारे कम्युनिकेशन चैनल का बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे ट्रेड को, ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्पीड अप करता है। आप मानिए कि यदि ट्रेन को सिग्नल ही ना मिले तो ट्रेन कैसे चलेगी। तो कम्युनिकेशन उसका हैंड इन हैंड चलता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में चलता है स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आपको मेरा टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी तरह की आपको कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू।